नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का नाम अब शायद ही देश में किसी के लिए अपरिचित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संदेश खाली तो महज एक बहाना है। इसके जरिए, इसके बहाने पश्चिम बंगाल के महिला वोटरों पर निशाना है। वह चाहे भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस, संदेश खाली के मुद्दे को दोनों पार्टियां अपने अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर रही हैं और इसका एकमात्र मकसद पश्चिम बंगाल के महिला वोटरों को अपने पाले में करना है। और आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की स्थिति बेहद अहम है, निर्णायक है। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 55% महिला वोटरों ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का समर्थन किया था, इसलिए वह लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड तादाद में सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। दूसरी ओर बीजेपी को सिर्फ 37% वोट मिले थे महिलाओं के, तो उसका मकसद संदेश खाली के बहाने इस वोट बैंक को और मजबूत करना है, महिलाओं को और ज़्यादा तादाद में अपने पाले में खींचना है। दोनों की नज़र महिला मतदाताओं पर है और जब बाकी चीज़ें समान हो तो महिला मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और इसीलिए विश्लेषकों का कहना है कि संदेश खाली की घटना महिला वोटरों पर कितना प्रभाव डालेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी इसे अपने पक्ष में कितना भुना पाती है। और हो सकता है यह टर्निंग पॉइंट्स बन जाए। अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ज़्यादा समर्थन मिला था। 2021 का आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया। 2019 में भी तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले करीब 4% ज़्यादा वोट मिले थे महिलाओं के, जबकि पुरुषों के मामले में यह अंतर 2% था। तो यह इस बार एक मुद्दा बन सकता है और ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से ही महिला वोटरों का समर्थन मिलता रहा है। अब दोनों में कांटे की टक्कर है। पिछली बार 22 सीटें ऐसी थी जहां 10% से कम रहा था हार जीत का अंतर, 1 लाख से कम था, और 22 सीटों में 11 पर भाजपा जीती थी और 11 पर तृणमूल कांग्रेस। तो 1-2% वोट स्विंग की स्थिति में भी नतीजे में काफ़ी बदलाव आ सकता है। और 1971 के बाद से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने बंगाल में लोकसभा में बहुमत वाली सीटें, ज़्यादा सीटें नहीं जीती है। या तो सीपीएम जीतती रही है या उसके बाद तृणमूल कांग्रेस। और 3.7 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन पिछली बार ममता का समर्थन जो किया उन लोगों ने, इसकी वजह थी ममता बनर्जी सरकार की ओर से शुरू की गई तमाम योजनाएं, जिनमें स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, मातृत्व और शिशु देखभाल योजना और विवाह के लिए नगद राशि का भुगतान, छात्राओं को साइकिल बांटना, शिक्षा ऋण, विधवा पेंशन और मुफ्त राशन जैसी कई योजनाएं चल रही है। भाजपा ने इन योजनाओं की काट के तौर पर कोई योजना नहीं बनाई। हालांकि उसने उज्ज्वला और तमाम योजनाएं शुरू की थी, लेकिन बंगाल में ग्रामीण इलाकों में इसका प्रचार प्रसार वैसा नहीं हो पाया, इसलिए भाजपा को महिला वोटरों में पैठ बनाने में खास मदद नहीं मिली। अब ममता ने पिछले चुनाव के बाद लक्ष्मी भंडार शुरू किया है, जिसके तहत महिलाओं को सहायता दी जाती है। 1000 रुपये दिए जाते थे पहले। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को, जिसे बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। दूसरे तबके की महिलाओं को भी 500 रुपये हर महीने की सहायता दी जाती है इसके तहत, और यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में चली जाती है। 2011 में सत्ता में आने के बाद से ही महिला वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस का मजबूत रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत रहा है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की योजनाओं के कारण भाजपा की केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, मसलन उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस वोट बैंक में सेंध लगाने में नाकाम रही है। ममता बनर्जी की योजनाओं को मैंने आपको गिनाया और
उसके मजबूत नेटवर्क जो है तृणमूल कांग्रेस का, उसके जरिए घर घर ये योजनाएं पहुंच चुकी हैं, इनका लाभ मिल चुका है। तो यहाँ आप जानते हैं करीब 50% महिला वोटर हैं। कुल वोटरों में से 3.73 करोड़ महिला वोटर हैं, जबकि पुरुषों की तादाद 3.85 करोड़ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महिला वोटर शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, और जैसे अल्पसंख्यकों करीब 30% अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन बीजेपी अब तक महिला वोटरों के महिला वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगा सकी है। और 2019 का आंकड़ा देखें तो 42 में से 17 सीटें ऐसी थी जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा थी, यानी उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। अब उसके बाद भी तमाम योजनाएं शुरू की ममता बनर्जी सरकार ने। 2024-25 के बजट में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए 44% संसाधन आवंटित किए गए थे। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये दीदी का असर है, दीदी का प्रभाव है, जो महिला वोटरों में टीएमसी इतनी मजबूत है और उसको समर्थन मिल रहा है। कुछ दशक पहले तक बंगाल में पुरुष निर्णायक होता था, यानी एक बार वो कह दे कि इस पार्टी का समर्थन करना है तो पूरे परिवार के लोग उसी पार्टी को वोट देते थे। लेकिन अब हाल के दशकों में इसमें बदलाव आया है। अब कई घर ऐसे हैं जहां पुरुष किसी और पार्टी का समर्थन करता है और महिला किसी और पार्टी का, माने उनको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की योजनाओं ने उनको काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर भी बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियां इस मामले में महत्वपूर्ण है। और बीजेपी एक तो यहाँ इसलिए भी नहीं पॉपुलर हो पाई कि उसके पास ममता बनर्जी जैसा कोई नेता नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है। इसलिए जब इस साल जनवरी में संदेश खाली का मुद्दा सामने आया तो बीजेपी ने आक्रामक तरीके से इसे लपक लिया और बार बार प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता इस मुद्दे को उठाते हुए बंगाल में महिलाओं की हालत की तस्वीर बयां करते रहे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में उनका बार बार कहना है कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं। इनका मकसद महज महिला वोटरों में सेंध डालना और उनको अपने पाले में खींचना है। शुरुआत में बीजेपी को इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए ही पार्टी ने बसीरहाट संसदीय सीट पर रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया, जो संदेश खाली में कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। शुरुआती 2-3 महीने भाजपा का पलड़ा भारी रहा, लेकिन उसके बाद संदेश खाली के मुद्दे पर एक के बाद एक आने वाले स्टिंग वीडियो ने तस्वीर काफ़ी हद तक बदल दी। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता शुरू से ही कहते रहे थे कि संदेश खाली में जो आरोप लगाए गए हैं यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के, वो तमाम फर्जी हैं और भाजपा बंगाल की महिलाओं की इज्जत से सरेआम खिलवाड़ कर रही है, बदनाम कर रही है। उसे बदनाम करने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई है। उसके बाद स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के हाथ में एक मजबूत हथियार मिल गया। अब वे लगातार हमलावर हैं और इसे बंगाल की महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर तमाम रैलियों में प्रचारित कर रही हैं कि देखिए भाजपा ने किस तरह फर्जी वीडियो बनाकर, फर्जी आरोप लगाकर पूरे देश में बंगाल और बंगाल की महिलाओं को बदनाम करने का काम किया। इस बीच राज्यपाल पर भी यौन उत्पीड़न के 2 आरोप सामने आए हैं। पार्टी ने इसे भी मुद्दा बना लिया है। तो फिलहाल लड़ाई कांटे की है। हालांकि स्टिंग वीडियो सामने आने और राज्यपाल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कुछ मजबूत कर दी है। बावजूद इसके भाजपा भी पीछे नहीं हट रही है। अभी प्रधानमंत्री इस सप्ताह जब दौरे पर थे तो उन्होंने भी लगातार संदेश खाली का मुद्दा उठाया, वहाँ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा उठाया, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। तो लगातार यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल किसी को भी संदेश खाली में क्या हुआ था असल में इसकी कोई चिंता नहीं है। उनका मकसद चुनावी जीत हासिल करना है। इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं
और संदेश खाली भी दोनों दलों के हाथ में महज एक चुनावी मुद्दा है ताकि अधिक से अधिक महिला वोटरों को अपने पाले में खींचा जा सके। अब कौन इसमें कामयाब रहता है, कौन पिछड़ता है, इसका पता तो नतीजों से ही चलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि संदेश खाली का मुद्दा कितना कामयाब रहा और कौन अपने सियासी फायदे के लिए इसे भुनाने में किस हद तक सफल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।